सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा 14 नंबर का जो पाठ है, जो कि एक कविता है और जिसका नाम है गुड़िया का बुखार। देखिए, ये हमारी कविता है 14 नंबर की। सभी बच्चे अपने अपनी जो हिंदी की किताब है वो ऊपर निकाल कर रखें और मेरे साथ इस प्यारी सी कविता का आनंद लें। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं यह कविता। ठीक है। डॉक्टर देखो भली प्रकार, मेरी गुड़िया है बीमार। एक दिन बरसा रिमझिम पानी, उसमें भीगी गुड़िया रानी। गीले कपड़े दिए उतार, फिर भी इसको चढ़ा बुखार। काँप रही है थर 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 थर, इसे लगाओ थर्मामीटर। 100 से ऊपर डिग्री 4, इसको तो है तेज़ बुखार। डॉक्टर दे दो पुड़िया, अच्छी हो जाए मेरी गुड़िया। जब तक नहीं उतरे नहीं बुखार, तब तक पैसे रहे उधार। तो यहाँ पर बच्चों ये बहुत ही अच्छी सी और प्यारी सी कविता है। और यहाँ पर ये जो लड़की है ये क्या करती है, छोटी बच्ची है और ये कैसे किससे खेलती है, इस गुड़िया से खेलती है। और एक दिन क्या हो जाता है, बहुत ही ये जो गुड़िया है वो बीमार पड़ जाती है। और किसी वजह से वो बीमार पड़ती है, बुखार उसे आता है। क्यों आता है, ये सब यहाँ पर दिया है। और वो बुखार आने पर ये जो लड़की है वो किसको बुलाती है, क्या करती है अपनी गुड़िया के लिए, ये सब बातें यहाँ इस कविता के द्वारा हमें बताई गई है। ओके, तो चलिए बच्चों, हम अभी इसका अर्थ जानेंगे इस कविता का। डॉक्टर देखो भली प्रकार, मेरी गुड़िया है बीमार। तो ये जो बच्ची है डॉक्टर साहब से क्या कर रही है, अच्छी तरह से उस गुड़िया को देखने के लिए कह रही है। क्या कह रही है, देखिए, डॉक्टर देखो भली प्रकार। भली प्रकार यानी अच्छी तरह से, भली प्रकार यानी अच्छी तरह से। तो डॉक्टर को ये जो बच्ची है वो कहती है कि डॉक्टर अच्छी तरह से देखिए, मेरी गुड़िया बहुत ही बीमार है। तो बीमार क्यों पड़ी, इसका रीज़न वो, इसका कारण वो नीचे बता रही है। देखिए, एक दिन बरसा रिमझिम पानी, उसमें भीगी गुड़िया रानी। गीले कपड़े दिए उतार, फिर भी इसको चढ़ा बुखार। तो यहाँ पर ये जो बच्ची है वो डॉक्टर साहब को गुड़िया के बीमार होने का कारण बता रहे। देखिए, एक्चुअली ये गुड़िया कभी भी बीमार नहीं होती। वो एक क्या होती है, क्या बोलते हैं उसे, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, मतलब वो उसमें कोई भी जान नहीं है। लेकिन जैसे आप लोग बहुत ही अपने खिलौनों से अटैच होते हैं, वैसे ही ये बच्ची इस गुड़िया से बहुत ही अटैच है। और इसकी ये जो बातें हैं, ये सब इसकी इस गुड़िया की तरफ का जो प्यार है वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, एक्चुअली में ये गुड़िया बीमार नहीं है, लेकिन इस बच्चे को ऐसा लगता है कि ये जो गुड़िया है बहुत ही बीमार है। और वो क्यों, किसके कारण बीमार पड़ी, ये सब वो बता रही है। ओके, तो देखिए, एक दिन बरसा रिमझिम पानी, उसमें भीगी गुड़िया रानी। गीले कपड़े दिए उतार, फिर भी इसको चढ़ा बुखार। तो क्या हो जाता है, लड़की बता रही है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब कि मेरी गुड़िया को अच्छी तरह से देखिए। क्या हुआ था, एक दिन बहुत ही क्या हुआ था, बरसा रिमझिम पानी। रिमझिम यानी बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें होती है वो। एक दिन बरसा रिमझिम पानी, उसमें क्या हो गई, मेरी जो गुड़िया रानी है, मेरी जो डॉल है वो भीग गई है। मैंने जल्दी से उसके कपड़े उतार दिए थे, गीले कपड़े मैंने उतार दिए थे, बारिश की वजह से भीगे हुए कपड़े मैंने उतार दिए थे। फिर भी उसे क्या हुआ है, बुखार चढ़ा है। बारिश में भीगने की वजह से क्या हो गया, उसे बुखार चढ़ा है। और आप इसे देखिए, उसके बाद वो क्या कह रही है, देखते हैं। काँप रही है थर 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 थर, इस लगाओ थर्मामीटर। 100 से ऊपर डिग्री 4, इसको तो है तेज़ बुखार। तो देखिए, ये बच्ची यहाँ पर कह रही है कि मेरी गुड़िया बुखार की वजह से, भीगने की वजह से बहुत ही काँप रही है।
आप क्या करिए, इसे थर्मामीटर यानी जो आपको अगर तेज़ बुखार हो जाता है तब मम्मी जो बुखार नापने वाला जो यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, थर्मामीटर कहा जाता है। जैसे आप लोगों की मम्मी यहाँ पर आपकी बुखार आपको कितना बुखार है देखते हैं, या आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो, आपको थोड़ा सा भी बुखार होने के जब आपको ऐसा लगता है कि आपको बुखार है, तब आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको ले जाते हैं डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर क्या करते हैं, पहले हाथ से देखते हैं, बाद में क्या करते हैं, वो एक ये जो थर्मामीटर होता है वो निकाल कर क्या करते हैं, आपके मुंह में या आपकी बगल में डालकर आपका बुखार कितना है, कितना डिग्री है वो चेक करते हैं। वैसे ही ये जो लड़की है, ये उसी ने देखा है घर में होते हुए, उसकी मम्मी ने उसके साथ किया होगा या मम्मी पापा ने करते हुए देखा होगा। ऐसे ही ये क्या कर रही है, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन क्या होता है, इसे ऐसा लगता है कि ये लिविंग थिंग है और इसे भी बुखार आ जाएगा। तो आपको ये क्लियर कर देती हूँ बच्चों, ये बस उसकी क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग है इस लड़की की कि इसे बुखार आ गया, और ये सभी बातें वो डॉक्टर साहब को बता रही है। और क्या क्या बता रही है देखते हैं। तो यहाँ पर ये डॉक्टर साहब को बता रही कि काँप रही है मेरी गुड़िया, थर 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 ऐसे काँप रही है। आप इसे क्या करिए, जल्दी से थर्मामीटर से इसका बुखार नापिए, और वहाँ पर कितना उसे बुखार है, 100 से ऊपर डिग्री 4, मतलब 104 डिग्री बुखार है। और ये बहुत ही तेज़ बुखार होता है। देखिए, बुखार बहुत तेज़ कब कहा जाता है, जब 104 डिग्री बुखार होता है तभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ कहा जाता है। तो इस लड़की को ऐसा लगता है कि 100 से ऊपर 4 डिग्री यानी 104 डिग्री बुखार मेरी गुड़िया को है, आप ज़रा उसे देखिए। ओके, उसके बाद ये लड़की क्या कह रही है, डॉक्टर डॉक्टर दे दो पुड़िया, अच्छी हो जाए मेरी गुड़िया, जब तक उतरे नहीं बुखार तब तक पैसे रहे उधार। तो यहाँ पर ये गुड़िया क्या हो ये जो लड़की है वो क्या कह रही है कि डॉक्टर डॉक्टर मुझे क्या कर दो, दवाइयों की पुड़िया दे दो, मैं इसे दे दूँगी और उससे मेरी गुड़िया खाने के बाद अच्छी हो जाएगी, दवाई खाने के बाद अच्छी हो जाएगी। और जब तक उसका बुखार नहीं उतरता तब तक आपके मैं पैसे उधार रखूँगी, मतलब आपको पैसे नहीं दूँगी। तो यहाँ पर ये बच्चे डॉक्टर साहब से क्या कह रही है कि डॉक्टर डॉक्टर दे दो गुड़िया, अच्छी हो जाए मेरी गुड़िया, मतलब डॉक्टर डॉक्टर आप मेरी गुड़िया के लिए दवाई दे दीजिए, जिससे खाकर मेरी गुड़िया जो है वो बहुत ही अच्छी और ठीक हो जाए। और जब तक मेरी गुड़िया का बुखार नहीं उतरता तब तक मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, पैसे उधार रहेंगे। ओके। और ये बच्ची बहुत ही चालाक है। वो क्या कहती है, देखिए, अगर मेरी गुड़िया ठीक नहीं होती है, उसका बुखार नहीं उतरता, तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। जब उसका बुखार उतरेगा तभी मैं आपको क्या करूँगी, उसके पैसे दे दूंगी। तो ये बहुत ही चालाक और बहुत ही स्मार्ट गर्ल है। और वो अपनी गुड़िया का ख्याल कैसे रखती है ये हमें इससे पता चलता है। जैसे आप लोग आपके एकाध आपका खिलौना होता है उससे अटैच होते हैं, वो कहीं भी अगर गुम हो जाए तो आपको बुरा लगता है, वैसे ही ये लड़की बहुत ही इस गुड़िया से, उसके इस खिलौने से अटैच है। और ये इसका ख्याल कैसे रखती है वो आपने देखा है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी गुड़िया बारिश में भीगने की वजह से बहुत ही बीमार पड़ गई है, और इसीलिए वो डॉक्टर को बुलाती है और उसे चेक करने के लिए कहती है, और डॉक्टर से उसके लिए दवाई मांगती है। उसके बाद वो ये भी कहती है कि जब तक मेरी गुड़िया का बुखार नहीं उतरेगा तब तक मैं आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जब उसका बुखार उतरेगा तभी मैं आपको, तब तक आपके पैसे उधार रहेंगे। ओके। तो इसके साथ ही बच्चों ये जो हमारी कविता है वो ख़त्म हो जाती है। फिर से एक दो बार हम क्या करेंगे, इस कविता को अच्छे से रीड करेंगे। ओके, चलिए करते हैं। क्या है हमारी पोएम का नाम, कविता का नाम क्या है, गुड़िया का बुखार। तो चलिए पढ़ते हैं। डॉक्टर देखो भली प्रकार, मेरी गुड़िया है बीमार, एक दिन बरसा रिमझिम पानी,
उसमें भीगी गुड़िया रानी। गीले कपड़े दिए उतार, फिर भी इसको चढ़ा बुखार। काँप रही है थर 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 थर, इसे लगाओ थर्मामीटर। थर्मामीटर यानी बुखार नापने का जो यंत्र होता है उसे कहा जाता है। ओके, 100 से ऊपर डिग्री 4, इसको तो है तेज बुखार। डॉक्टर डॉक्टर दे दो पुड़िया, अच्छी हो जाए मेरी गुड़िया। जब तक उतरे नहीं बुखार, तब तक पैसे रहे उधार। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी कविता है और ये हम क्या करेंगे, अच्छे से इसे एक बार जैसे आप लोगों को क्लास में सिखाऊंगी वैसे ही आपको यहाँ पर भी एक बार बोल के बताऊंगी। अच्छे से और ध्यान से सुनिए बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर देखो भली प्रकार, मेरी गुड़िया है बीमार। एक दिन बरसा निर्मझिम पानी, उसमें भीगी गुड़िया रानी। गीले कपड़े दिए उतार, फिर भी इसको चढ़ा बुखार। काँप रही है थर 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 थर, इसे लगाओ थर्मामीटर। 100 से ऊपर डिग्री 4, इसको तो है तेज बुखार। डॉक्टर डॉक्टर दे दो पुड़िया, अच्छी हो जाए मेरी गुड़िया। जब तक उतरे नहीं बुखार, तब तक पैसे रहे उधार। तो इस तरह से ये बहुत ही प्यारी सी कविता है। हमारी गुड़िया का बुखार जो 14 नंबर की है हमारे हिंदी के बुक में, वो क्या है, अभी इसका मीनिंग, इसका आशय मैंने आपको बच्चों समझा दिया है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इस कविता को अच्छे से याद करेंगे और उसमें ये जो बच्ची कह रही है उसे अच्छे से ध्यान से सुनिएगा वीडियो के माध्यम से और अच्छे से इसकी पढ़ाई कर लीजिए। और जब भी आप स्कूल में आएंगे तब क्या करेंगे, हम इसे फिर से एक बार इसका रिवीजन करेंगे और तब ये बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगी। ठीक है। So, by heart the poem all of you. Thank you.